दशमलव संख्याओं का विभाजन भाग 1। दशमलव संख्याओं के विभाजन के पहले भाग में पहले हम यह देखेंगे कि कैसे एक दशमलव संख्या को किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं। इसके लिए पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। 0.8 को 4 से भाग दें। हम अब तक यह नहीं जानते कि दशमलव संख्याओं का भाग होता कैसे है, पर हम भिन्नों को भाग देना जानते हैं। इसलिए हम 0.8 को 4 से भाग करने के भिन्न में बदल देते हैं। हम ऐसा कैसे करेंगे? 0.8 8/10 के बराबर ही है, और जब आप इसे 4 से भाग करते हैं तो आप जानते हैं कि आप इसे 1/4 से गुणा कर रहे हैं। 4 को 1 से गुणा करने पर 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है। इसलिए इसका उत्तर 2/10 होता है। इसलिए जब हम 2/10 को दशमलव में बदलते हैं तो हमारा उत्तर 0.2 हो जाता है। भाग करने का एक और तरीका है जिसमें हमें इसे भिन्नों में नहीं बदलना पड़ेगा। हम इसे कैसे कर सकते हैं? इसके 2 चरण हैं। पहले हम दशमलव बिंदु को भूलकर इसे सामान्य रूप से भाग करते हैं, और जब हम भाग कर रहे हों तो भागफल में पूर्ण संख्या के भाग के तुरंत बाद हम दशमलव बिंदु लगाते हैं, जो कि हमारा उत्तर होता है। एक उदाहरण लेते हैं। उसी उदाहरण को लेकर देखते हैं कि यह किया कैसे जाता है। इसलिए जब हम 0.8 को 4 से भाग करते हैं तो हम सामान्य रूप से भाग करना शुरू करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 4 को 0 से गुणा करने पर 0 होता है, और अगली संख्या जिसे हमें भाग करना है वो 8 है, लेकिन 8 दशमलव बिंदु के बाद है। तो हम क्या करते हैं? भागफल में पहले हम दशमलव बिंदु को लिख देते हैं, फिर 8 को नीचे लाते हैं। 8 दशमलव बिंदु के बाद है, इसीलिए 8 को नीचे लाने से पहले हमें भागफल में दशमलव बिंदु देना है। अब इसे 4 से भाग करते हैं। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 होता है और शेषफल 0 आता है। इसलिए हमारा उत्तर 0.2 है। एक और उदाहरण लेते हैं। 15.4 को 11 से भाग दें। फिर से हम सामान्य रूप से भाग करना शुरू करते हैं। 11 को 1 से गुणा करने पर 11 आता है, इसलिए 15 घटाव 11 बराबर 4। अब अगला अंक 4 है, जो कि दशमलव बिंदु के बाद है। इसलिए 4 को नीचे लाने से पहले हमें भागफल में दशमलव बिंदु लगाना है, और उसके बाद ही हम 4 को नीचे ला सकते हैं। तो अब हमारे पास 44 है। 44 को 11 से भाग देते हैं। 11 को 4 से गुणा करने पर 44 आता है और शेषफल 0 होता है। इसलिए हमारा उत्तर 1.4 है। एक और उदाहरण लेते हैं। 43.2 को 5 से भाग करना है। अब इसे सामान्य रूप से भाग करें। 5 को 8 से गुणा करने पर 40 आता है। शेषफल 3 रह जाता है। पूर्ण संख्याओं का भाग अब हो चुका है, इसलिए अब भागफल में दशमलव बिंदु लिखते हैं और फिर से 2 को नीचे लेकर आते हैं। अब 32 को 5 से भाग करते हैं। 5 को 6 से गुणा करने पर 30 होता है और शेषफल 2 आता है। इस परिस्थिति में हम 2 के शेषफल आने पर नहीं रुकते। हम यहाँ भाग कर रही संख्या के अंत में एक अतिरिक्त शून्य रखते हैं।
इसका मतलब 43.2 के बाद हम एक अतिरिक्त शून्य रखते हैं और तब हम उस शून्य को नीचे लाकर भाग करना जारी करते हैं। हम जानते हैं कि दशमलव संख्या की स्थिति में हम इसके अंत में एक अतिरिक्त शून्य रख सकते हैं और इससे उसका मान नहीं बदलता। तो हम 20 को 5 से भाग देते हैं। 5 को 4 से गुणा करने पर 20 होता है और शून्य शेषफल होता है। इसलिए हमारा उत्तर 8.64 है। तो हमने यहाँ कौन सा नया चरण सीखा? हमने सीखा कि हम दाहिनी ओर अतिरिक्त शून्य डालते जाते हैं और इसे भाग करते जाते हैं तब तक जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता। ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। 25.7 को 10 से भाग करें। सामान्य रूप से भाग करना शुरू करें। 10 का 2 गुणा 20 होता है। 5 इसका शेषफल आता है। अब पूर्ण संख्या वाले भाग का विभाजन पूरा हो चुका है, इसलिए दशमलव बिंदु को भागफल में लिखते हैं और 7 को नीचे लाते हैं। 10 को 5 गुणा करने पर 50 आता है और 7 शेषफल होता है। हम जिस संख्या को भाग दे रहे हैं अब उसमें कोई भी अंक नहीं रह गया, इसलिए एक अतिरिक्त शून्य डालते हैं और इसे 25.70 बनाते हैं और इसी शून्य को लेकर नीचे आते हैं। 10 को 7 से गुणा करने पर 70 आता है और 70 घटाव 70 बराबर 0 हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर 2.57 है। अब इस अंतिम उदाहरण को ध्यान से देखो। 25.7 को 10 से भाग देने पर उत्तर 2.57 आता है। आपने इसमें क्या पाया? आप देखेंगे कि दशमलव बिंदु बाईं ओर जा चुका है। क्या आपको याद है कि गुणा के समय क्या हुआ था? जब हम 10, 100, 1000, 10,000 इत्यादि से गुणा करते हैं तो दशमलव बिंदु दाईं ओर बढ़ते जाते हैं और भाग के समय ठीक इसका विपरीत होता है। जब आप 10, 100, 1000, 10,000 आदि से भाग करते हैं तो दशमलव बिंदु बाईं ओर चलती जाती है और एक के बाद जितने भी शून्य होते हैं दशमलव बिंदु बाईं ओर उतनी ही खिसक जाती है। अगर आप 10 से भाग करते हैं तो दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं ओर खिसकती है। अगर आप 100 से भाग करते हैं तो यह 2 स्थान बाईं ओर चली जाती है। अब अगर आप 1000 से भाग करते हैं तो यह 3 स्थान बाईं ओर खिसकती है इत्यादि। तो इसका उपयोग करते हुए कुछ और उदाहरण हल करते हैं। पहला, 57.68 को 10 से भाग करना है। अब आप यहां 10 से भाग कर रहे हैं, इसलिए दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगी। तो इसका उत्तर 5.768 है। इसी संख्या को अगर आप 100 से भाग करते हैं तो दशमलव बिंदु बाईं ओर 2 स्थान खिसकेगी। इससे आपका उत्तर 0.5768 है। अगर आप इसी संख्या को 1000 से भाग करते हैं तो दशमलव बिंदु बाईं ओर 3 स्थान खिसक जाता है। लेकिन यहां तो सिर्फ 2 ही अंक हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम 57 के पहले एक अतिरिक्त शून्य रख सकते हैं। पूर्ण संख्या की परिस्थिति में आप जानते हैं कि आप संख्या के पहले अतिरिक्त शून्य रख सकते हैं और इससे उसका मान नहीं बदलता। इसलिए इसका उत्तर 0.0576 आता है।
अगला उदाहरण 2.3 को 100 से भाग करने का है। हम 100 से भाग करने वाले हैं, इसलिए दशमलव बिंदु बाईं ओर 2 स्थान खिसक चुकी है। लेकिन यहाँ फिर केवल एक ही अंक है, इसलिए हम 2 के पहले एक अतिरिक्त शून्य लगाते हैं और हमारा उत्तर 0.023 हो जाता है। अगले उदाहरण में हम भाजक का पता लगाएंगे। 7 को किससे भाग करने पर 0.7 आएगा? दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं ओर चली गई है, इसका मतलब भाजक 10 है। 7 को किससे भाग करने पर 0.007 आता है? दशमलव बिंदु बाईं ओर 3 स्थान खिसक चुकी है, अर्थात इसका भाजक 1000 है। और 7 को किससे भाग करने पर हमें 0.07 मिलता है? दशमलव बिंदु बाईं ओर 2 स्थान खिसक चुकी है, इसका मतलब कि भाजक 100 है।